हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है BECIL डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। दोस्तों, BECIL के बारे में आप जानते ही होंगे, जिसका मतलब होता है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक भारत सरकार का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर एक साथ 76, जी हाँ दोस्तों, 76 अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी काफी सारी ग्रुप सी की पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इसी पोस्ट के ऊपर है। इस पोस्ट के लिए कोई हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी की भी एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। ये एक सिलेक्शन दिला देने वाली वैकेंसी है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होगा, शायद मैं ही आपको इस वैकेंसी के बारे में बता रहा हूंगा। खास बात यह है कि ये एक डायरेक्ट भर्ती है, मतलब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू या फिर एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, आगे आपको सारी जानकारी दूंगा। तो आगे इस वीडियो में फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, पोस्ट और वैकेंसीज को डिस्कस करेंगे, साथ ही दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाऊंगा कि भाई अगर एग्जाम इंटरव्यू नहीं है तो किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेड सैलरी आपको क्या मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड के अंदर सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 407 निकली है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, 83 वैकेंसी इस अकेली पोस्ट के ऊपर है, ग्रुप सी की पोस्ट है। साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी की भी एक बढ़िया पोस्ट है, इसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है। तो बाकी जितनी भी पोस्ट है उन पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल होंगे उनके लिए भी आप अलग से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको इसके नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आपको आखिर में प्रोवाइड करा के जाऊंगा पीडीएफ फॉर्म में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑलरेडी 12 फरवरी से स्टार्ट हो रखी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 25 फरवरी 2025 रखी गई है। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। सबसे पहले फॉर्म फीस के बारे में समझ लीजिए। जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 590 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। SC ST EWS वालों के लिए 295 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है। इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुका है, आप खुद भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन को देखेंगे। एज लिमिट की बात ऐसी है कि किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप किसी भी एज क्राइटेरिया से आते हो तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जिस भी एज लिमिट कैटेगरी से आप आते हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो ये एक फ्रीडम आपको मिल जाता है। बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। यहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर और साथ ही प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम के साथ, कितने भी नंबर के साथ, डजंट मैटर, बस आप एक ग्रेजुएट पास कैंडिडेट होनी चाहिए, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई भी एक्सपीरियंस या फिर सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है, सभी फ्रेशर्स कैंडिडेट्स यहां पर एलिजिबल है। क्लियर है दोस्तों। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा हमारा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, और भाई जो आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में तो इंटरव्यू भी नहीं है, बस आपका एक सिंगल स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यहां पर 8000 कीज डिप्रेशन मांगी गई है एक घंटे में, मतलब ये एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर के ऊपर आपको की डिप्रेशन करके दिखानी होगी, कुछ डेटा एंट्रीज करके दिखानी होगी, जहां पर आपकी स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए, जो कि इजीली कर लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों, समझ गए। और इतना ही 8000 की डिप्रेशन वाला
1 घंटे में जो स्किल टेस्ट है वो प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए भी सेम टू सेम है। तो स्किल टेस्ट के बेसिस पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्किल टेस्ट वाले दिन ही होने वाला है। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट में इंटरव्यू भी नहीं है, ना ही एग्जाम है, और ना ही आपको मिनिमम मार्क्स के बेसिस पर यहां पर सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन के नंबर पर कट ऑफ बनेगी, मेरिट बनेगी, तब आपको सिलेक्ट किया जाएगा। नहीं, जितने भी कैंडिडेट्स यहां पर फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही रहते हैं, सभी को सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, आगे की स्टेजेस के बुलाया जाएगा, आपका स्किल टेस्ट यहां पर कंडक्ट कराया जाएगा। तभी फॉर्म भरने के लिए इतना कम टाइम दिया जाता है और तभी थोड़ा खुफिया तरीके से इसके लिए फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, ताकि लार्ज स्केल पर कैंडिडेट्स फॉर्म मतलब इसमें हिस्सा ना ले सके और जो लिमिटेड कैंडिडेट चाहिए उन्हीं का ही सिलेक्शन हो सके। तो केवल स्किल टेस्ट के बेसिस पर यहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। यहां पर दोस्तों हम बात करेंगे जो आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी ग्रुप बी की पोस्ट है, थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। तो यहां पर आपका स्किल टेस्ट तो होगा ही, 8000 की डिप्रेशन पर आवर तो आपको करके दिखानी होंगे। साथ ही आपका बेसिक पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेंटल एबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? अब आगे बढ़ने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर नजर डाल लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे ना, तो आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लगाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको चाहिए होंगे उसका ध्यान करिएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी यही डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो भाई यहां पर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी हायर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपके पास जो मार्कशीट होती है ग्रेजुएशन की या फिर डिग्री होती है वो होनी चाहिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो एज अ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में तो आपकी 10वीं की लग जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा अगर आपने रिजर्वेशन रिलैक्सेशन यहां पर लिया है। साथ ही दोस्तों पैन कार्ड की कॉपी आपकी यहां पर लगने वाली है, आधार कार्ड आपका लगेगा और बैंक की पासबुक भी आपकी लगेगी। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटो स्टेट करा के सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करने होंगे। समझ गए? यहां पर बात कर लेते हैं दोस्तों सैलरी के बारे में कि भैया सिलेक्शन होने के बाद स्किल टेस्ट के बेसिस पर या फिर इंटरव्यू के बेसिस पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए दोस्तों, प्राइवेट सेक्रेटरी हाई लेवल की पोस्ट है, तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहने वाली है ना, वो लगभग आपकी 55 से 60,000 रुपए महीना रहेगी। क्लियर है दोस्तों? वैसे तो 44,900 आपकी शुरुआती सैलरी है, लेकिन कुछ हिडन अलाउंसेस भी है। देखिए दोस्तों, यहां पर नोटिफिकेशन में अलाउंसेस के बारे में नहीं कहा हुआ है। काफी सारे लोग कहेंगे कि भैया इस जॉब में अलाउंसेस नहीं मिलते, लेकिन आपको मिलते हैं हिडन अलाउंसेस, जिसके बाद आपकी सैलरी कम से कम भी 54,000 तो हो ही जाएगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर जो बेसिक पे लिखा हुआ है 20,384 है, लेकिन जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा हिडन अलाउंसेस आपको 24 से 25,000 रुपए शुरुआत में मिल ही जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। सैलरी का पता चल गया। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पूरी तरीके से क्लरिकल पोस्ट है। ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट भी आपकी ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना होगा। क्लियर है? क्लरिकल पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपकी एम्स जम्मू के अंदर रहने वाली है। साथ ही दोस्तों आप रिलोकेट भी किया जा सकते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की पोस्ट है। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे भरना है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ना, ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है। इस वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। नोटिफिकेशन 12 फरवरी यानी कि कल आ गया था, और 25 फरवरी तक आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। अब ये ऑफलाइन फॉर्म कहां पर मिलेगा? चिंता करने की जरूरत नहीं है। becil.com ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर 505 आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके नीचे 2 पेजेस जो है वो ऑफलाइन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का अलग से लिंक दे दिया, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के जो जो जानकारी यहां पर मांगी गई है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, नाम क्या है, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, माता का नाम, पिता का नाम, आपका एड्रेस वगैरह, क्वालिफिकेशन, फोटो वगैरह सारी चीजें यहां पर लगा के आपको इसको अच्छे से फिल कर देना है, और स्पीड पोस्ट से आपको इस फॉर्म को एनवेलप के अंदर पैक करके भेजना है। अब फॉर्म फीस कैसे भरी जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म है। देखिए दोस्तों, 590 रुपए यहां पर जनरल ओबीसी फीमेल्स के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 295 है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक में जाके, किसी भी बैंक में जाके आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है। किसके नाम बनवाना है? स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड नोएडा के नाम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, और सिंपली इस फॉर्म के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा देना है। जो आपका एनवेलप होगा उसके अंदर आपको ये रख देना है, और कुछ भी नहीं करना। स्पीड पोस्ट से आपको इसे भेजना है, स्पीड पोस्ट से आपको रजिस्टर्ड कराना है। किस एड्रेस पे आपको ये भेजना है? एड्रेस देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एनवेलप के ऊपर आपको क्लियरली क्या एड्रेस लिखना है?
2 करके लिख देना है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड बीईसीआईएल भवन C56A 17 सेक्टर 62 नोएडा 201307 यूपी, ये इसका हेड ऑफिस है बीईसीआईएल का। तो यहां पर आपको इस एड्रेस पर भेजना है। एनवेलप के ऊपर एक और चीज आपको लिखनी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 505 जो भी है, एंड पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट में आप फॉर्म भरने जा रहे हो वो आपको पोस्ट लिखनी है। इसके सामने डेटा एंट्री ऑपरेटर लिखोगे या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी पोस्ट आपको लिख देनी है। वैसे तो 76 पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो आपको एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अलग अलग एनवेलप तैयार करना पड़ेगा, साथ ही अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा, अलग अलग आपको स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा। ध्यान रहे स्पीड पोस्ट जो आपको रजिस्टर्ड कराना है वो 25 फरवरी से पहले करा लेना है। क्लियर है? 25 फरवरी के बाद अगर आप पोस्ट करोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो देखिएगा फॉर्म भरते टाइम ईमेल आईडी साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो अच्छे से ध्यान से भरिएगा, क्योंकि आगे के सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आपसे जो कांटेक्ट किया जाएगा वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और आपके ईमेल के ऊपर किया जाएगा। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो ऑनलाइन ही आएगा। क्लियर है? वेबसाइट को चेकआउट करते रहिएगा और ईमेल एड्रेस अपना चेक करते रहिएगा। जल्द ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, जल्द ही आपको बुला लिया जाएगा नेक्स्ट स्टेजेस के लिए। तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया है। खुफिया सी वैकेंसी बहुत कम लोग को पता है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस वैकेंसी के बारे में कम लोग को पता है, इसलिए कॉम्पिटिशन कम रहेगा इन कंपैरिजन ऑफ एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंकिंग। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, ट्राई करिएगा और डायरेक्ट भर्ती है। तो चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इसका जो फॉर्म है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यार इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।